हेलो बच्चों, आप लोगों का शशांक एंड दीपू के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग एक्टिव पैसिव की नई वीडियो में क्या है आ चुके हैं। ठीक, आज हम लोग एक्टिव पैसिव के पार्ट 5 को पढ़ेंगे। ठीक, तो पूरा अंत तक आप देखिए और समझने की कोशिश करिए। चलिए हम आते हैं। सबसे पहले देखिए कि पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, तो हम लोग प्रेजेंट में प्रेजेंट के तीनों पार्ट को पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। दूसरी चीज कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे तो इसमें देखिए कि सबसे पहले रूल को देखते हैं। तो सब्जेक्ट वाज या वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर्स, बाय, ऑब्जेक्ट। ठीक, अब सब पास्ट इंडेफिनिट को पहचानने का तरीका क्या है। तो मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले आपको वर्ब की पहचान होनी चाहिए। वर्ब को अगर पहचानना सीख जाएंगे तो आपको कोई भी टेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस भी आप बना लेंगे। अब जैसे यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, ही टुक माई पेन यस्टरडे। तो इस जब सेंटेंस को देखेंगे तो यहाँ पे टुक लिखा हुआ है। और टुक जो होता है वो टेक का सेकेंड फॉर्म होता है। किसका फॉर्म होता है? टेक का सेकेंड फॉर्म होता है। तो टेक का जब सेकंड फॉर्म होता है तो ऐसा ही एक एकलौता टेंस है पास्ट इंडिफिनिट जिसमें टेक की सेकंड फॉर्म मतलब टुक मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि पास्ट इंडिफिनिट ही एकलौता टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आपको दिख जाए तो इसका मतलब समझ जाइए कि वर्ब की सेकंड फॉर्म देखते ही कि ये पास्ट इंडिफिनिट है। तो जब पास्ट इंडिफिनिट पहचान गए तो इसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं। तो टुक मतलब होता है लेना। क्या लेता है? मेरी पेन। मतलब माई पेन पूरा हो जाएगा माई पेन। तो माई पेन लिख लेंगे, माई पेन। और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर में से तो माई पेन सिंगुलर है तो यहाँ लगेगा वॉज। माई पेन वॉज। टुक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टेकन। माई पेन वॉज टेकन। और अदर्स है यस्टरडे तो यस्टर डे। माई पेन वॉज टेकन यस्टरडे। और फिर बाई और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे तो कौन लेता था? वह। तो ये है सब्जेक्ट तो इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे तो हो जाएगा आपका हिम। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दे डिड नॉट टीच अस इंग्लिश। अब देखिए जैसे ही आप डिड देखें तो डिड देखते ही आपको समझ जाना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हम वर्ब को ढूंढेंगे तो यहाँ पे है टीच। और टीच मतलब होता है पढ़ाना। क्या पढ़ाता है? इंग्लिश। किसको पढ़ाता है? उसको, उसे या हमें। तो अस को बनाएंगे सब्जेक्ट तो ये हो जाएगा वी, क्योंकि अस का सब्जेक्टिव केस होता है वी। अब ये वाला सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस इसके बारे में मैं पीछे बता चुका हूँ। ठीक, तो वी और वाज या वर में से एक लगाएंगे तो वी के प्लूरल है तो यहाँ पे लगेगा वर, वी वर। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो टीच का हो जाएगा डॉट। सॉरी, एक चीज एक सिंगल मिस्टेक हो गई कि यहाँ पे नॉट भी है। तो नॉट को लिख लेते हैं वी वर नॉट, वी वर नॉट टॉट, TAUGHT टॉट। ठीक, वी वर नॉट टॉट इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश अदर है तो उसको लिख लेंगे इंग्लिश बाई। और दे का ऑब्जेक्टिव केस होता क्या है? देम, तो लिख लेंगे देम। आपका सिंपली क्या हो जाएगा? बन जाएगा। फिर हम यहाँ पे देखिए डिड को देखें और डिड को देखते ही समझ गए कि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। अगर मैं पूछूं आपसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में क्या होती है हेल्पिंग वर्ब तो आप कहेंगे डू या डस। तो इसमें डिड है तो इसीलिए ये पास्ट इंडिफिनिट है। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन मार्क को देख के हम समझ जाते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो सबसे पहले जो WH होता है मतलब क्वेश्चन वर्ड होता है उसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे वाई और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो पैसिव वाइज में पास्ट इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगेगा। तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट था तो इसको बनाएंगे सब्जेक्ट। तो वाज या वर में से क्या लगाएंगे? वॉज। तो वाई वॉज क्रिकेट, वाई वॉज क्रिकेट हो गया। सब इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया और क्रिकेट हो गया। तो वाई वॉज क्रिकेट। प्ले का थर्ड फॉर्म लगा देंगे क्योंकि ये वर्ब है तो हो जाएगा प्लेड। वाई वॉज क्रिकेट प्लेड। और फिर अदर्स है तो विथ यू क्या हो जाएगा? विथ यू। वाई वॉज क्रिकेट प्लेड विथ यू, विथ यू। फिर उसके बाद हो जाएगा बाई और ऑब्जेक्ट हो जाएगा दे का है तो हो जाएगा देम, हो जाएगा देम। ठीक, और एक चीज मैं आपसे ये भी कह दूं कि पीछे मैं ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं इसके बारे में भी वीडियो
बना चुका हूँ। होपफुली आपको पास्ट इंडेफिनिट बनाना आ गया होगा। अब देखिए क्या किया करिए, आप कॉपी पेन लेके बैठा करिए। जैसे मैं कोई सेंटेंस बोलता हूँ तो उस सेंटेंस को आप एक बार अपने से बनाने की ट्राई करिए, और या फिर उसको लिख के रख लिया करिए। जब मैं पढ़ आप मेरे वीडियो से पढ़ लिया करिए, तो फिर उसको बाद अपने अपने से क्या करिए, इसको ट्राई करिए। और फिर अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से वीडियो देख के समझने की कोशिश करिए। तभी सिंपली क्या होगा, आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। ठीक, अब चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। ठीक, तो पास्ट कंटिन्यूअस का जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगेगी। फिर से मैं याद दिला दूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहता तो यहाँ पे वाज या वर की जगह इज एम आर लग जाता, और यहाँ पे बीइंग है और वहां पे भी विंग रहेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर्स बाय ऑब्जेक्ट जैसे सेम। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान की अगर मैं बात करूं कि कैसे पहचानेंगे कि कोई टेंस पास्ट कंटिन्यूअस है, तो सिंपली हमको वर्ब को देखना है। तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म है तो हम कहेंगे कि हाँ ये कंटिन्यूअस है। फिर उसके बाद जब हेल्पिंग वर्ब देखेंगे कि इसमें वाज लगा है तो इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस है। ठीक, अब मुझको वर्ब पता है कि प्लेइंग है, तो प्ले मतलब होता क्या है, खेलना। तो क्या खेलता है, तो आप बोलेंगे क्रिकेट। ठीक, क्या खेलता है, क्रिकेट। तो हम क्रिकेट को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो मैं लिखूंगा क्रिकेट। ठीक, क्रिकेट। और वाज या वर में से क्रिकेट के साथ लगेगा क्या, वॉज। क्रिकेट वॉज। और बीइंग है तो बीइंग लिख देंगे, क्रिकेट वॉज बीइंग। अब देखिए अगर पास्ट इंडेफिनिट रहता तो उसका एक्टिव से पैसिव बनाते तो वॉज के बाद बीइंग नहीं लगाते, लेकिन कंटिन्यूअस में बस एक्स्ट्रा लग जाता है कि वॉज के बाद आपका बीइंग लग जाता है। तो क्रिकेट वॉज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले का हो जाएगा प्लेड, प्ले का हो जाएगा प्लेड, विथ विथ मी, और फिर उसके बाद बाई, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हो क्या जाएगा, हिम। ठीक, कोई दिक्कत, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। दे वर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश ईयर। फिर उसके बाद हम वर देखें और स्पीकिंग देखें, इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और स्पीक मतलब होता है बोलना। तो क्या बोलता है, इंग्लिश। तो हम इंग्लिश को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो इंग्लिश क्या हो जाएगा, इंग्लिश। और फिर उसके बाद देखिए वर है लेकिन इंग्लिश सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, वॉज, इंग्लिश वॉज नॉट, इंग्लिश वॉज नॉट इस। और फिर उसके बाद बीइंग, इंग्लिश वॉट नॉट बीइंग। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, कई बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे वॉज और नॉट और बीइंग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, वॉज के बाद बीइंग लगा देते हैं और उसके बाद नॉट लगाते हैं। तो आप एकदम ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिए कि जो वॉज होता है वही मेन हेल्पिंग वर्ब होता है। तो जब ये आ जाए तो उसके तुरंत बाद नॉट लगाइए, बीइंग को लास्ट में रखिए। ठीक, तो हमेशा वॉज के बाद नॉट लगाएंगे। अगर यहीं पे आ जाता इज और बीइंग, ठीक, तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पे नॉट को रखते हैं। होपफुली समझ में आ रहा होगा आपको कि मतलब कि अगर जो मेन हेल्पिंग वर्ब होगा तो उसके तुरंत बाद किसको लगा देंगे, नॉट को लगा देंगे। तो इंग्लिश वॉज नॉट बीइंग हो गया, इंग्लिश वॉज नॉट बीइंग हियर, क्योंकि ये अदर्स है तो यहाँ लिखेंगे हियर, इंग्लिश वॉज नॉट बीइंग हियर बाय, सॉरी एक चीज तो मिस्टेक हो गया, वर्ब तो हम लगाए नहीं। तो इंग्लिश वॉज नॉट बीइंग स्पोकन, स्पोकन हियर, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। स्पीकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी और उसमें आईएनजी लगा था, तो स्पोकन हियर बाई, और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देम। ठीक, फुल स्टॉप, इंग्लिश वॉज नॉट बीइंग स्पोकन हियर बाई देम। होपफुली आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए आपका लास्ट आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट में तीन ही का बनेगा, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। वैसे ही प्रेजेंट में भी प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो उन तीनों को पढ़ लिए थे और इन तीनों को पढ़ लेंगे, आपका पास्ट और प्रेजेंट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए पास्ट परफेक्ट में क्या होता है कि पास्ट परफेक्ट को पहचानने के लिए कि कैसे पहचाने कि पास्ट परफेक्ट क्या है, कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस ही है ये सेंटेंस। तो हम हैड को देख लिए और टेकन को देख लिए। मतलब हैड अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए, हैड सॉरी हैज नहीं, हैड अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो हमेशा ये कौन सी टेंस होगी, पास्ट परफेक्ट होगी। दूसरा चीज, अगर हैज या हैव आए और उसके बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आया, उसके बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आया तो इसका मतलब कि ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट।
हैड के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म आया तो पास्ट परफेक्ट, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आया तो कौन सा हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक, इसको इरेज कर देते हैं, आगे समझते हैं। ठीक, अब देखिए, अब जब पता चल गया आपको कि यहाँ पे ही हैड टेकन माई पेन पास्ट परफेक्ट है, तो सबसे पहले हम माई पेन मतलब टेकन मतलब होता है लेना, और लिया क्या लिया मेरा पेन, तो इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, तो माई पेन क्या हो जाएगा माई पेन, और हैड है तो सिंपली लिख देंगे हैड। अब ध्यान दीजिएगा, बस एक नया चीज इसमें ऐड हो जाता है कि हेड के बाद बीन लगा देते हैं, और कुछ नहीं। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, ये तो हम करते आते हैं, तो माई पेन लिखें, फिर उसके बाद हेड को लिखें, और उसके बाद नई चीज ऐड की है बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे भी रखेंगे, टेकन, माई पेन हैड बीन टेकन, और फिर उसके बाद बाई, और ही का ऑब्जेक्टिव केस होता क्या है हिम। आपका होपफुली समझ में आ रहा होगा, माई पेन हैड बीन टेकन बाई हिम। अब देखिए, दे हैड नॉट टॉट अस, तो अब देखिए हैड आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, टॉट मतलब होता है पढ़ाना, क्या पढ़ाता है कुछ नहीं मिलेगा, किसको पढ़ाता है तो हमें पढ़ाता है, तो अस को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो अस है ऑब्जेक्टिव केस, इसका सब्जेक्टिव बनाएंगे तो हो जाएगा वी, और फिर हैड और नॉट और बीन। अब देखिए सेम कंडीशन अप्लाई होती है कि हैड बीन नॉट नहीं होगा, हैड नॉट बीन। ठीक, वी हैड नॉट बीन, और टॉट है तो टॉट को रहने देंगे, TAUGHT टॉट, और फिर उसके बाद बाई, और दे है तो इसका बन जाएगा देम। होपफुली आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमारा पास्ट वाला जो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना था उसको हम समझ लिए। अब ध्यान दीजिएगा कि अब फ्यूचर का बचा है, फिर उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंसेस को, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे एक्टिव पैसिव वॉइस को समझ लेंगे। और मैं आपसे फिर से उम्मीद करता हूँ कि एक्टिव पैसिव की पहली वीडियो से देखना स्टार्ट करिएगा, तब आपको पूरा समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, और कॉपी पेन लेके बैठा करिए। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।